गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको हिंदी सेकेंड में पाठ 5 शब्द पद और उसके प्रकार पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेटा हम इसको समझाने चल रहे हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग समझिए कि शब्द किसे कहते हैं। बेटा आपका पहला क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पद। अब पद किसे कहते हैं, वह मूल शब्द का पद जो वाक्य में प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, पद कहलाता है। फिर बेटा आपका आता है शब्द वर्गी, मतलब कि शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं जो और वर्गीकरण 5 किया गया प्रकार से, 5 प्रकार से अर्थ के आधार पर किया गया है, रचना के आपका किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर आपका किया गया है, बनावट के आधार पर आपका किया गया है और विकार के आधार पर किया गया है। तो ये 5 प्रकार से आपका जो है ये जो है आप 5 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आपका है बेटा अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से, एकार्थी शब्द। अब एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप देखिए बेटा गया है हर राम, महात्मा गांधी। अब इन सब शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है, इनके कई अर्थ नहीं निकलते हैं। तो जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद बेटा आपका आता है अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, मतलब उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपका कर, कर दिया गया है। अब कर के देखिए 4 अर्थ दिए गए हैं। कर, कार्य की अवस्था, हाथ, किरण और टैक्स। तो कर के कितने अर्थ हो गए, आपके कई अर्थ हो गए। फिर उसके बाद आपका आता है बेटा अब्ज। अब्ज मतलब क्या होता है, अब्ज का मतलब होता है कमल। अंबुज होता है ना, अंबुज, अंबुज होता है, उसी का है ये अब्ज। अब्ज का क्या होता है, कमल भी होता है, शंख भी होता है, कपूर भी होता है और चंद्रमा भी होता है। तो जिन सब जब एक ही शब्द के अलग अलग अनेक अर्थ निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर आपका आता है बेटा पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द कहते हैं, किसे कहते हैं, जब भिन्न भिन्न शब्द एक ही समान अर्थ बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं लेकिन वो शब्द के शब्द होते हैं भिन्न भिन्न, लेकिन उनका एक समान अर्थ निकलता है, उन सब शब्दों का क्या होता है, समान अर्थ निकलता है। जैसे अवनी, अवनी दिया गया है लेकिन अवनी का क्या है, पृथ्वी, धरती, अचला आदि बहुत होता है। आपका भू होता है, उसके बाद जो है भू होता है, फिर धरा होता है, धरती होता है, वसुंधरा होता है, बहुत अर्थ होते हैं ना। तो पृथ्वी के तो वही अवनी, अवनी का क्या, पृथ्वी, धरती, अला, भू, वसुंधरा आप कई लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पर्यायवाची। ध्वज, ध्वज का झंडा, पताका, प्रतीक, ये सब हमारे ध्वज के अर्थ हो गए। फिर उसके आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। जब हम किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं हम उसे क्या कहते हैं बेटा, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गुड़, गुड़ का क्या हो गया, दोष हो गया, उल्टा, उसका उल्टा अर्थ हमें बताना है। फिर उदय, उदय का अस्त हो गया। धनी, धनी का निर्धन हो गया। अमीर, अमीर का गरीब हो गया। तो मतलब जब हम किसी का उल्टा अर्थ बताते हैं उसी को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बेटा आपके 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द जो आपने विभाजित किए हैं 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तत्सम शब्द, कुछ शब्द जो है हम क्या कहते हैं, तो संस्कृत में जो आ गए क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। जल, चंद्र आदि हमारा तत्सम। अब तद्भव हो गया। तद्भव का क्या होता है, तद्भव कहा गया है कि संस्कृत के कुछ शब्द जो है तद्भव में क्या किया, उनको हिंदी में परिवर्तित किया गया है। संस्कृत के कुछ शब्दों को क्या किया गया है, हिंदी में परिवर्तित किया दिया गया है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जन्म का जन्म, चंद्र का चंद्रमा, सूर्य का सूरज, इस तरीके से आपके ये क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। उसके बाद आपका आता है देश। अब
अब देशज शब्द किसे कहते हैं? जिस तरीके से और तत्सम होता है तरीके से आपका बेटा देशज शब्द होता है। अब देशज शब्द हम कहते हैं, कह रहे हैं कि देशज शब्द, अब बेटा देखो आपका आता है देशज शब्द। अब देशज शब्द किसे कहते हैं? कह रहे हैं स्थानीय या गांव वन प्रदेशों के शब्द जो हिंदी में अपना लिए गए, हम उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, झाड़ू, झुग्गी, झोपड़ी होता नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। अब विदेशी शब्द किसे कहते हैं? कह रहे हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं के हैं लेकिन हिंदी में अपना लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेडियो, रेल, पुलिस आदि। उसके बाद बेटा आपका इसमें पांचवा आता है संकर शब्द। 5 प्रकार के दिए गए हैं ना, तो पांचवा आपका क्या आता है? संकर शब्द। और संकर शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कृषि मजदूर, ठीक है, कृषि मजदूर, तो क्या कृषि प्लस मजदूर, कृषि हमारा संस्कृत हो गया, मजदूर हमारा हिंदी हो गया। फिर उसके बाद आपका दिया गया है रेलगाड़ी, रेल हमारा अंग्रेजी हो गया, गाड़ी हमारा हिंदी हो गया। इस तरीके से अन्य कई शब्द हैं आपके कि जो आपके संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका बेटा है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रचना मतलब क्या होता है? बनावट। इस व्युत्पत्ति भी कहते हैं भाषा में शब्द कैसे बनते हैं या उनका निर्माण कैसे होता है, ये रचना या बनावट के आधार पर आपको समझाया जाता है। तो इसमें आपके 3 कौन कौन से हैं? रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द बेटा उसे कहते हैं जिन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देख लीजिए पुत्र दिया गया है, अगर हमने पु प्लस त्रा किया तो ना तो पु का कोई अर्थ निकल रहा है और ना त्रा का। जब हम इसका खंड कर दिए मतलब अलग कर दिए तो ना तो पु का निकल रहा है ना तो त्रा का निकल रहा है। गाय, गा है और या, अगर हमने गा अलग कर दिया या अलग कर दिया, ना तो गा का कोई अर्थ निकलेगा ना तो या का अर्थ निकलेगा। इसी तरीके से आपका फल, फा अलग कर दिया, ला अलग कर दिया, ना तो फा का ना ला का निकलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा आपका आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो दो शब्दों को योग से बनते हैं और दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ भी निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए महावीर, महावीर बेटा यहाँ पे होगा महा प्लस वीर, हमने प्लस नहीं लगाया, देख लीजिए ये आपका है महावीर, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा प्लस महा प्लस वीर, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आपका महा का भी अर्थ निकलेगा और वीर का भी निकलेगा। उसी तरीके से पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठ का पढ़ने का घर जो होता है, तो क्या होगा? इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार से आपके कई शब्द होते हैं, तो जब खंड करते हैं उन दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब बेटा योग रूढ़ किसे कहते हैं? अब देखिए जो हमारा यौगिक शब्द होता है उसी तरीके से हमारा योग रूढ़ भी होता है। ये भी 2 शब्दों के योग से बनता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग, ये भी वैसे बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा? दोनों शब्दों का खंड तो करते हैं हम, लेकिन इसमें खंड करने के बाद भी जो हमारा अर्थ निकलता है वो विशेष निकलता है। किसी विशेष के लिए अर्थ जो निकलता है, प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए गजानन, गज और आनंद, गज मतलब क्या होता है? हाथी, आनंद मतलब मुख। अब इसका रूढ़ अर्थ मतलब इसका विशेष अर्थ क्या हुआ? गणेश, भगवान गणेश के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। जलज, जल मतलब क्या होता है? पानी, जल मतलब उत्पन्न, अर्थात जो पानी या पानी से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसका रूढ़ अर्थ क्या हुआ? कमल। अब एक कमल भी एक विशेष में प्रयोग होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा पौधा नहीं है कि जो कीचड़ के अंदर से होते हुए पानी के ऊपर आके उसका फूल खिले, ऐसा कोई भी पौधा नहीं दिखता।
ये हमारा क्या हो गया बेटा, योग रूढ़। उसी तरीके से आपका नीलकंठ होता है जो भगवान शिव के लिए प्रयोग होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव विशेष के लिए, भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया। तो नीलकंठ हो गया, वो हमारा किसके अंतर्गत आ गया, योग रूढ़ के अंतर्गत। उसके बाद बेटा आपका आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आपको जो है आप शब्द जो है कितने भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्धपारिभाषिक शब्द। अब सामान्य शब्द किसे कहते हैं, सामान्य शब्द मतलब कि जो हम सामान्य रूप से रोज मतलब कि बोलने में प्रयोग करते हैं उसी को हम सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे राजस्थान लोग कहते हैं अरे भैया उनके घर का रहन सहन ऐसे है, सामाजिक भैया उनकी सामाजिक पारिवारिक की स्थिति दोनों अच्छी है। मतलब जो हम डेली यूज करते हैं, जो शब्द बोलने में हम डेली प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य शब्द कहते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है पारिभाषिक। पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि जो शब्द ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कानून, व्यवसाय, विशेष या प्रशासन के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे परपोषी, परमाणु ऊर्जा, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द पारिभाषिक या तकनीकी होते हुए भी सामान्य अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि जिस तरीके से हम सामान्य अर्थ का यहाँ पे डेली मतलब यूज में प्रयोग करते हैं शब्दों का, उसी तरीके से अर्धपारिभाषिक शब्द में भी मतलब कि वो तकनीकी और पारिभाषिक होते हुए भी सामान्य रूप से वो प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अर्धपारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे वेग, गति, बल, ये सब क्या होता है, इसको तो हम डेली शब्द में भी प्रयोग करते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्धपारिभाषिक शब्द कहते हैं। उसके बाद बेटा आपका एक होता है विकार, विकारी शब्द जिसको कहते हैं। अब क्या क्या अव्यय अविकारी शब्द, जो विकारी शब्द होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो आपका ये बेटा पूरा चैप्टर हमने अच्छे से समझा दिया। हम उम्मीद करते हैं बच्चों को अच्छे समझ में भी आ गया होगा। हम आपको फुल क्वेश्चन आंसर का भी PDF भेजेंगे, एक्सरसाइज का भी भेजेंगे। कुछ एक्सरसाइज अगर दिए होंगे करने के लिए तो उसको आप लोग चैप्टर रीड करके अच्छे से करने की कोशिश करिएगा।